क्या ही खूबसूरत दिन होगा वो जब हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज चल रही होगी कि फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर फतह हासिल कर ली है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, 3 महीने से हो चुके इस युद्ध को लगातार पूरी दुनिया में विरोध हो रहे हैं और फिलिस्तीनियों के लिए लोग समर्थन में खड़े हो रहे हैं, उनके लिए दुआएं पढ़ी जा रही हैं, उनकी हमदर्दी जताई जा रही है और उसके विपरीत इजराइल के लिए बद्दुआएं दी जा रही है। इजराइल के नाम पर लोग थू थू मचा रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जिस तरीके से कड़े शब्द बोले जा रहे हैं, उनकी निंदा की जा रही है, वो सोशल मीडिया पर आप लगातार देख पा रहे होंगे। इजरायली मीडिया ये सब कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो अपनी फजीहत अपने ही मुंह से नहीं कर पा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें चल रही है और सोशल मीडिया पर इजराइल की जो सच्चाई है और उसके जो झूठ के जो फजीहत होनी है वो हो रही है, उसके परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, जो झूठी अफवाह इजराइल फैला रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट की मीडिया वो सवाल करती है और उस सवालों में नेतन्याहू घिर जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता और वो कहां से उस सबूत लाकर दें जो वो झूठी खबरें फैलाई जाती है, उसका सबूत नहीं होता उनके पास। और वहीं गाजा की अगर बात कर ले तो गाजा में और फिलिस्तीनियों के जो हालात है उस पर लोग हमदर्दी जता रहे हैं। फिलिस्तीनियों के साथ 150 से ज्यादा देश साथ में खड़े हैं और इजराइल के खिलाफ वो लोग बोल रहे हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इजराइल को बचाने वाले अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जो बाइडेन के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां तक कि उनके भाषण के बीच फिलिस्तीनियों के लिए नारा लगता है और उनके भाषण को बाधित कर दिया जाता है। इस हद तक इजराइल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केबी अरकाम ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक छोटी सी बच्ची रो रही है और वो अपने भाषा में कह रही है, जो इसे हिंदी में लिखकर बताते हैं। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे भाई बेलीद, मेरा चाचा चाची सभी शहीद हो गए। यह फिलिस्तीनी छोटी मासूम बच्ची बताती है कि इजराइल ने उनके घर पर बमबारी की और उनके पूरे परिवार को शहीद कर डाला। वह इस घिनौनी दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गई है। इतना ही नहीं, जो लोग सच्चाई बता रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की और इजराइल की और इजरायली सैनिक की जो सच्चाई बताने का काम कर रही है मीडिया, वो सैनिक इजराइल के सैनिक उन मीडिया वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर भी बर्बरता दिखाई जा रही है। कुछ ही समय पहले हमने आपको बताया था, इस तरीके से एक रिपोर्टर के मुंह पर लात जूते बरसाते हुए इजराइल के सैनिकों की वीडियो वायरल हुई है और अब लोगों ने मार्च निकाला है। मीडिया कर्मियों की जिस तरीके से हत्या हुई है इजराइल में, उसके खिलाफ लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इस नरसंहार में वहां पर जितने भी प्रेस कर्मियों की, जितने भी जर्नलिस्ट की वहां पर हत्या की गई है, इजरायली सैनिकों द्वारा उनके कपड़े को लेकर वहां पर लोग मार्च निकाल रहे हैं। उनके कपड़े को लेकर और वीडियो वो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही है। 7 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा में कम से कम 110 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को शहीद किया है। इजराइल द्वारा शहीद किए गए अधिकांश 72 पत्रकार गाजा के फिलिस्तीनी थे। पश्चिमी देश जो मानवता और लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं, उन 38 गैर फिलिस्तीनियों जिसका इजराइल ने शहीद किया पर तो कुछ बोल ले। ये अपील की जा रही है कि कम से कम उन फिलिस्तीनी पत्रकारों के लिए तो ना बोले, लेकिन जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो जो गैर फिलिस्तीनी 38 पत्रकार मारे गए हैं, उस पर तो कुछ बोल ले, क्योंकि पत्रकार ही है जो आप तक खबर पहुंचाता है। उन्हें भी जो सही खबर पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें इजराइल के सैनिक, इजराइल जो नरसंहार गाजा में मचा रहा है, उसमें 110 पत्रकार मारे जा चुके हैं और उन पत्रकारों को टारगेट करके मारा जाता है जो इजराइल की सच्चाई बताने का काम करते हैं। और खासकर आपको बता दें कि इस संख्या में वो पत्रकारों की संख्या ज्यादा है जो फिलिस्तीनी हैं, मतलब फिलिस्तीनी नागरिक हो या पत्रकार हो, कोई भी हो, उसे टारगेट करके
मारा जाता है, इजराइल के सैनिक मारते हैं, नेतन्याहू मरवा रहे हैं। वहीं मोहम्मद तनवीर लिखते हैं, पहले फिलिस्तीन का झंडा है, उसके बाद लिखते हैं दर्दनाक, फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे इजरायली बमबारी से बचने के लिए कभी इस बिल्डिंग तो कभी उस बिल्डिंग में छिप रहे हैं। गाजा में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आतंकी इजराइल ने फिर से गाजा में बमबारी तेज कर दिया गया है। ये आम फिलिस्तीनियों को जिस तरीके से सफर करना पड़ रहा है, उसको लेकर भी लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहीं आपको पता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है इजराइल के खिलाफ, उस पर भी लगातार लोग अपनी आवाजें उठा रहे हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी को जो है एयर स्ट्राइक में मार गिराया था और उसके बाद से बदले की तमाम बातें चल रही है, लेकिन उनके घर पर किस तरीके से इजराइल जो है बर्बरता कर रहा है वो हम आपको बता दें। वहीं जिया उल हक ने बताया है कि किस तरीके से सालेह अल अरोरी के घर में तोड़फोड़ की गई और घर में लगी तस्वीरों को तबाह कर दी गई, और इतना ही नहीं, उनकी 2 बहनों को अगवा भी कर ले गए। ये समझिए कितनी घटिया हरकत है जो इजराइल कर रहा है। उनकी घर की महिलाओं को अगवा किया जा रहा है। जब भी ये हारने लगते हैं तो महिलाओं पर जो है आक्रामक हो जाते हैं, और ये सोचिए कितनी घटिया हरकत है। किसी को मारा और उसके बाद उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ करना, उसके बाद उनकी बहनों को अगवा करना, ये कितनी निंदनीय, घटिया, निहायती, कितनी घटिया, शर्मसार करने वाली चीज है। लेकिन ये कृत्य करते हुए इजराइल के सैनिकों को और ना ही इजराइल के प्रधानमंत्री को शर्म आई कि वो किसी के घर में घुसकर उनकी बहनों को अगवा कर रहे हैं। आगे अपडेट बता देते हैं कि इस लड़ाई में जो है फिलिस्तीन के जो रेसिडेंट्स हैं वो शहर में जमी आईडीएफ टुकड़ों पर जो है गोलियों की बौछार की है। आईडीएफ क्रूरतम तरीके से सिविलियंस को तंग कर रहे हैं, पर रेसिडेंट्स जो है वो जवाब दे रहे हैं। मिश्रा अमीश लिखते हैं, आज यमन में लाखों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, उसका वीडियो भी उन्होंने साझा किया है। गौर से देखिए, फिर अमेरिका ब्रिटेन से पूछिए, इजराइल गाजा में युद्ध में हमास से हार गया? क्या कोई सुपर पावर ऐसे जंगबाज और वीर से भरपूर लोगों को डरा सकते हैं? साफ साफ जो है इजराइल को चेतावनी देने का जो है वो काम किया जा रहा है, और लाखों लोग जो हैं वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में आ रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही इंटरनेशनल कोर्ट की बात की हमने कि इस इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ जो नरसंहार का केस चल रहा है उस पर भी सुनवाई होने लगी है। और हाकिम शेख लिखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका की तरफ से इजराइल पर किए गए केस पर सुनवाई, नेतन्याहू को सजा होनी तय। #इंशाअल्लाह, #फ्री पैलेस्टाइन, #गाजा जेनोसाइड, #इजराइल अ टेरर स्टेट। ये जो है तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। और इतना ही नहीं, वहां के जो लोग हैं इजराइल के, वो लोग भी अब अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि आप इतने दिनों से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि जो लोग हमास के कब्जे में जो लोग हैं, इजरायली नागरिक हैं, उन्हें छुड़ा कर लाए जाने की मांग जो है वो दबाव इजराइल पर बनने लगी है, बेंजामिन नेतन्याहू पर बनने लगी है। और वहीं विपक्ष कहता है कि अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तुमने देश को युद्ध की आग में झोंक दिया है और लाखों जो है फिलिस्तीनियों के साथ साथ इजरायली लोगों को भी युद्ध की आग में झोंका, उनके घर तबाह हुए, उनकी इमारतें बर्बाद हो गई। भयंकर तबाही जो है इजराइल में हुई और उसके जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहराया जा रहा है और उनसे लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भी खिलाफ जो है लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया जो है एकजुट हो चुकी है फिलिस्तीनियों के लिए, और इजराइल और अमेरिका जो है बिल्कुल विश्व पटल पर जो है अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कोई साथ नहीं दे रहा, उल्टा इंटरनेशनल कोर्ट में जो है उनके खिलाफ नरसंहार का आरोप चल रहा है, नरसंहार का केस चल रहा है, जिसमें
लगातार यह आसार बताया जा रहा है कि नेतन्याहू का खात्मा, उनको फांसी की सजा होना तय है। लोग इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं और इतना ही नहीं, लोग चाहते हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि लाखों लोगों के जो मौत के कारण है, जो नरसंहार का कारण है, उसे नेतन्याहू को बताया जा रहा है। और सिर्फ कारण इतना है कि उन्हें अपने सत्ता में रहना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि रातों रात सब कुछ तबाह कर देंगे। बट हुआ विपरीत, क्योंकि हमास जो है उनके सामने झुक नहीं रहा है और उल्टा उनके पास हथियार खत्म हो रहा है और हमास के पास हथियारों का भंडारण हो रहा है। और उसने खुले चुनौती दी है कि वो साल भर लगातार युद्ध हो तो वो लड़ सकता है, इतना बैकअप हमास के पास है। वहीं हिजबुल्लाह जिस तरीके से हमले कर रहा है इजराइल पर, कई शहरों को खाली कराना पड़ा, कई लोग जो है अपने घर को छोड़कर भाग रहे हैं। और हूती ने जो लाल सागर पर कब्जा बना रखा है वो उससे आप सभी अवगत हैं। और लगातार इस युद्ध में फिलिस्तीनियों की ने बढ़त बनाई हुई है और आम फिलिस्तीनी जो है वो भी लगातार आईडीएफ पर जो है हमले कर रहे हैं, उन पर जो है उनको जवाब देने का काम कर रहे हैं। और इसी का गुस्सा जो आम फिलिस्तीनियों पर इजरायली सैनिक निकाल रहे हैं, लेकिन उसका बदला भी आम फिलिस्तीनी, मासूम फिलिस्तीनी जो है वो ले रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।